नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 40 वर्षीय मेल जातक हैं और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो सवाल इनके कई हैं। इन्होंने पूछा है फर्स्ट इन्होंने क्वेश्चन पूछा है जॉब के बारे में, कैरियर के बारे में, फैमिली के बारे में। धन, जॉब टिकता नहीं है, अभी तक रेंट के मकान में रह रहा हूँ, लोगों से उधार करके गुजारा कर रहा हूँ। अगर और इन्होंने अंत में कहा है अगर कुछ बनाता हूँ तो वो हाथ से निकल जाता है। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा और जहाँ जरूरत होगी मैं इनके लिए उपाय भी बताऊंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक शेयर और कमेंट करें। देखते अगर जो हम सर्वप्रथम पाम का कलर देखें तो कलर थोड़ा 3 तरह का कलर है। कलर थोड़ा कपासी है, थोड़ा गुलाबी है और थोड़ा डार्क है। जब भी डार्क कलर होता है तो हाथ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, व्यक्ति रहस्यमयी होता है। ऐसा व्यक्ति कब क्या करे ये कोई समझ नहीं सकता उनके हाथों को। और थोड़ा जब भी कोई ऐसा हाथ पड़ता है कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ भी, तो वो भी चकमा खा जाता है, व्यक्तित्व को नहीं समझ पाता है। तो भी मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा, इनके बारे में जो भी मेरा ज्ञान और अनुभव है उसके आधार पर बताऊंगा। लेकिन जब भी अगर जो देखें गुलाबी होता है तो व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जीवन में लगातार तरक्की करता है, आगे बढ़ता है। लेकिन जब भी कपासी होता है, कहीं कहीं स्पॉट है, तो ऐसे में मन में निराशा की काफ़ी भावनाएं रहती हैं। आज क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसी भावनाएं मन में लगी रहती हैं। देखते अगर जो यहाँ पर अंगुलियों को जुड़ाव देखें धनुषाकार है। जब धनुषाकार होता है तो व्यक्ति जो भी अपॉर्चुनिटी जीवन मिलती है उसे ग्रैब करके चलता है। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल वर्गाकार है। जब वर्गाकार होता है तो व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और भाग दौड़ के कार्य करता है, उन्हीं से अपना जीवन चलाता है। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है, फास्ट निर्णय लेने वाले होंगे। फास्ट निर्णय के साथ आप निश्चित रूप से आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी रहेगी। अगर जो मणिबंध को देखें, फर्स्ट मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें तो स्वास्थ्य की हेल्थ की उत्तम बनी हुई है, स्वास्थ्य हेल्थ आपका उत्तम बना रहेगा। लेकिन अगर जो धन की मणिबंध देखें तो अगर धन की मणिबंध देखें तो कम से कम नहीं तो यहाँ पर 30 साल तक कोई धन नहीं है, 30-32 तक, लेकिन उसके पास धन का आगमन होगा, आजीवन धन का आगमन आपके पास बना रहेगा। लेकिन अगर जो सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा भी बनी हुई है, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर जो देखें यहाँ 47 साल उम्र से 47-48 साल के बाद आपके जीवन में अच्छा सुख रहेगा, सुख आजीवन बना रहेगा। अंगूठे को देखें, अंगूठा थोड़ा छोटा है। जब छोटा होता है तो अपने हितों की रक्षा करने में व्यक्ति सक्षम नहीं रह पाता है और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती तो आप किसी न किसी से सहायता जरूर लेंगे। अगर जो फैलेंस देखें, फैलेंस चौकोर है। जब ऐसा होता है तो थोड़ा इधर उधर ध्यान भटकता है, काम पे ध्यान नहीं रहता है, आज का काम कल पर आप टाल देते। पहले फर्स्ट देखें, सेकंड देखें, फर्स्ट में छोटा है, सेकंड बड़ा है। जब भी बात करते होंगे लॉजिक के अनुसार बात करेंगे और जब भी किसी को समझाना होगा तो उसे एक बार में आप नहीं समझा पाएंगे, आपको 2 बार में समझा पाएंगे, क्योंकि आपके पास लॉजिक अधिक है, क्योंकि आपके पास तर्क शक्ति अधिक है, कल्पना शक्ति कम है। अगर जो यहाँ पर हड्डी का हम उबाल देखें तो हड्डी का उबाल बहुत कम है। जब हड्डी का उबाल कम होता है तो कार्य के प्रति चपलता कम रहती है, तेजी कम रहती है, कार्य थोड़ा स्लो करते होंगे आप। तर्जनी उंगली देखें, तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा। अगर जो इसका हम झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर झुकाव होता है तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाएं अधिक रहती हैं। मिडिल फिंगर देखें, अच्छी लंबाई लिए है, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनाम का उंगली देखें, अनाम का उंगली तर्जनी से थोड़ी बड़ी है। जब भी अनाम का उंगली तर्जनी से बड़ी होती है तो व्यक्ति के पास धन हो न हो, टाइम हो न हो, कोई चीज़ ना हो, लेकिन व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज रहता है। साथ में रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। अगर जो 1000 रुपये जेब में, आप निश्चित रूप से 10,000 की रिस्क लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो इसका झुकाव देखें मध्यमा की ओर है, जब मध्यमा की ओर होता है तो धन, पद, मान, प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी।
लेकिन हम देखें इनके बीच में संधि है। जब भी यहाँ पर संधि होती है तो जब भी आपके ऊपर शनि की ढैया आएगी या शनि की साढ़े साती आएगी, उस दौरान आपको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी। अगर जो हम अनामिका कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली का पास बैलेंस यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ऐसे मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है, याददाश्त इसमें थोड़ी कमी रहती है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो इसका झुकाव अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर होता है तो धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। अगर जो देखें बुध पर्वत को, बुध पर्वत यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब दबा हुआ होता है तो आप किसी से अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं। अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने हैं 2 घंटे बात करेंगे लेकिन उससे 100 रुपये नहीं मांग पाएंगे। अगर जो आप चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। अगर जो उपाय आपने किया तो निश्चित रूप से इससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें कई लाइनें बनी, जब ऐसी मल्टीपल लाइनें होती हैं तो भाषाई ज्ञान अच्छा होता है। दृष्टिकोण व्यक्ति का वैज्ञानिक रहता है, जो भी सोचेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। दिखने में व्यक्ति सुंदर होता है। साथ साथ में आय के साधन आपके एक से अधिक रहेंगे इस जीवन में। इसके साथ ही एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान, आप बोल भले ही न पाएँ लेकिन लिखों पर आप उन भाषाओं को सकते हैं। और व्यापार वाणिज्य की अच्छी समझ यहाँ पर रहने वाली आपकी है। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बीच में थोड़ा दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत बीच में दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से जब भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसमें हार्डल जरूर आता है। एक बार में कभी व्यक्ति का काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मंगल रेखा भी बनी होती है। जब भी ऐसी दोनों युक्तियाँ बनती हैं तो निश्चित रूप से जीवन में परेशानी आती है। कोई काम नहीं बनता है। काम बनते हुए तो आपने बोला है कि नौकरी में स्थायित्व नहीं रह पाता है और नौकरी मेरी जहाँ लगती है और छूट जाती है। तो इसके लिए कारक यही रहता है, क्योंकि सूर्य कारक है व्यापार, व्यापार में विस्तार, नौकरी और नौकरी में विस्तार का। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन इधर भी बन रही है हल्की, तो मेहनत तो आप बहुत करना चाहते हैं लेकिन आपको सही काम न मिलने की वजह से आप सही दिशा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लाइन मेहनती व्यक्तित्व को दर्शाती है। लेकिन काम सही तरीके से न मिलने के कारण आप मेहनत सही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बीच में दबा हुआ है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से इसमें जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखें इसमें सूर्य रेखा बनी हुई है। जब भी सूर्य रेखा बनती है तो व्यक्ति का समाज में सम्मान भी रहता है। अगर जो यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी, जब ऐसी रेखा होती है तो लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और बढ़ती उम्र के साथ और पूछ पूछ के आपसे कार्य करेंगे। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। यहाँ पर भी एक उभार है, जब सुबह उठने में आपको परेशानी होती होगी, आलस आता होगा। लेकिन अगर जो हम शनि क्षेत्र को देखें, शनि क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब भी शनि क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति के पास धन और भाग्य में साथ देता है, क्योंकि शनि 80% धन और भाग्य का कारक रहता है। तो ऐसे में धन और भाग्य आपके साथ रहेगा। साथ में यहाँ पर अगर जो जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति को आलस क्या है पता नहीं होता है। देखते हैं गुरु पर्वत को देखें। गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति का विवेक और ज्ञान अच्छा रहता है, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है। बनने वाले मार्कों को देखें तो ये लाइनें बनी है, ईश्वर के सेवाभावी रहेंगे, परिवार के सेवाभावी रहेंगे, आय के साधन एक से अधिक इस जीवन में आपके रहेंगे। अगर जो हम यहाँ पर अदर मार्ग देखें, चतुर्भुज बना है। जीवन में अपने बड़े घरों में रहने का आपको मौका मिलेगा इस जीवन में। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर थोड़ा उठा हुआ है, जब भी ऐसा यहाँ पर थोड़ा टिल्ड होता है तो ऐसे में, क्योंकि एक लाइन इधर भी आई है निम्न मंगल पर हृदय रेखा से, तो अपनी पत्नी से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। यहाँ पर ये रीजन रहता है कि व्यक्ति परिवार और अपने परिवार की तरफ और समाज की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देता है, तो इसी बात पर नहीं बनती है। साथ में जब भी यहाँ टिल्ड होता है तो परिवार की आप कितनी मदद करें, लेकिन जब भी आपको परिवार का सपोर्ट चाहिए होता है तो वो अपेक्षित नहीं मिल पाता है। इसके लिए अगर जो आप चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो है आप उपाय करेंगे तो इस समस्या से आप कहीं ना कहीं निजात पाएंगे। लेकिन कहा जाता है जब भी उपाय किए जाते हैं तो उपाय थोड़े लंबे समय तक किए जाते हैं। उसके बाद में जो रिजल्ट भी मिलता है आपको 30 से 40% रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट कभी नहीं मिलता है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है, स्वभाव बहुत एनर्जेटिक नहीं रहता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चौकोर है तो थोड़ा आलसी स्वभाव रहता है। तो इतना जीवन में है
एनर्जेटिक स्वभाव नहीं रहता, क्योंकि यहाँ लाइनें भी काफ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानियों से जीवन घिरा आपका रहता है। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति का स्वभाव एनर्जेटिक थोड़ा रहता है, और जब किसी से मिलोगे तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी की तरह मिलोगे, और जब कोई संकट आएगा खुद ही सामना आप करने में सक्षम रहोगे। अगर जो केतु क्षेत्र को देखें हम, तो राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ उठा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है, तो आय के साधन आसमान रहते। किसी महीने में 1 लाख रुपए मिलेंगे, कभी 50,000 मिले, कभी 10,000, कभी कुछ न मिले, ऐसी स्थिति जीवन में चलती रहेगी। अगर जो हम चंद पर्वत को देखें, चंद पर्वत अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, और अच्छी व्यक्ति की सोच रहती है। देखते केतु क्षेत्र को, केतु क्षेत्र देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है। बचपन में कहीं ना कहीं आपको परेशानी रही है, 8 से 10 साल तक व्यक्ति को परेशानी रहती है, लेकिन बाद में अच्छा है। निश्चित रूप से आपका समय अच्छा रहने वाला है। अगर जो हम यहाँ पर शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है, पत्नी बच्चों से प्रेम रहता है, पत्नी बच्चों से प्रेम, समाज से प्रेम रहता है, सुखद जीवन जीने की चाह जीवन में आपको लगी रहेगी। यहाँ पर लाइनें भी बनी है, लग्जरियस लाइफ का आपको शौक़ भी रहेगा कि अच्छी अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे से रहने का शौक़ रहता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर काफ़ी बारीक लाइनें, ये चिंता की रेखाएं हैं, और निश्चित रूप से ये बंधन रेखाएं, वर्तमान में आप अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे। अगर जो चाहेंगे तो मैं इनका उपाय दे दूंगा। अगर जो आप इनका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से 6 माह से 1 साल के बीच ये पूरी रेखाएं आपकी कट जाएंगी। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा यूँ चलिए, जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो बिल्कुल कमानदार है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी भावुक होता है। भावुक के साथ साथ अगर जो हम देखें, इसकी एक लाइन इधर है, जब यहाँ पर एक लाइन जाती है गुरु पर, तो 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, या शादी के बाद हो जाएगा, व्यक्ति जीवन में कोई बड़ा काम करेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, या आपको राजनीतिक लाभ मिलेगा। एक लाइन इधर भी जा रही है, जब ऐसी लाइन जाती है तो निम्न मंगल पर, तो पत्नी से किसी न किसी एक बात पर आपकी नहीं बनती है। लेकिन जब भी यहाँ पर विष्णु तिलक बन गया है, जब दुर्साखी रेखा हो जाती है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं जब भी आप 27 साल के बाद या तो व्यक्ति हो, या फिर जब से कमाना चालू करे, या व्यक्ति का घर में अच्छे में जन्म होता है, खाते पीते घर में, या फिर जब से कमाना चालू करता है उसके बाद उसके पास धन की जीवन में कमी नहीं रहती है। इतना धन अवश्य रहता है कि उसका खर्चा पूरा चलता रहे। यहाँ पर इसमें लाइनें भी बनी, जब ऐसी लाइनें बनी होती हैं तो किसी को धन उधार न दें, निश्चित रूप से आपका धन चला जाएगा। पैसे आप किसी को देंगे तो वो पैसे आपको कभी लौट के नहीं मिलेंगे। यहाँ बनी है माता पिता के आप सेवा भाई भी रहेंगे। फिलहाल लाइनें ऊपर भी है, तो जब भी घर में गमी होगी तो गमी में रहेंगे, थोड़ी देर बाद आप खुश हो जाएंगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा जो आसमान है, थोड़ी कहीं कहीं गाढ़ी है, कहीं कहीं हल्की है, तो ऐसे में व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है चंचल रहता है, मन चलायमान रहता है। आज इस काम को करोगे, कल उस काम को करोगे, परसों उस काम को करोगे। लेकिन अगर जो हम देखें काफ़ी लंबाई ली है, जब ऐसी लंबाई ली तो क्रिएटिविटी बहुत रहती है, व्यक्ति महत्वाकांक्षी रहता है, और कुछ न कुछ हमें सोचता रहता है। कभी भी 1 घंटे खाली नहीं रहते, दिमाग खाली नहीं रहता है। अब कल क्या करना है, परसों क्या करना है, ऐसा मन में लगा रहता है। अगर जो यहाँ पर बनने वाले हम अदर मार्कों को देखें तो यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर भी त्रिभुज बन रहा है। ऐसे में किसी को धन आप उधार नहीं दें, आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को। जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है, जब भी जीवन रेखा ऐसी होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति को परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है। बिल्कुल गोलाकार रेखा है। जब भी गोलाकार रेखा रहती है तो ईश्वर प्रदत्त व्यक्ति को परेशानियां 20% रहती हैं, और खुद की खड़ी की हुई परेशानियां 80% रहती हैं। ऐसे जब भी ये कमानदार रेखा हो और व्यक्ति कुछ कमा न पाए तो 80% परेशानियां व्यक्ति उनके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। ईश्वर प्रदत्त से बहुत कम परेशानियां जीवन में मिलती हैं। अगर जो बनने वाले हम मार्कों को देखें तो यहाँ उम्र रही होगी आपकी 2-3 साल, यहाँ पर भी परेशानी रही है शारीरिक, यहाँ पर 8 साल पर रही है। उसके बाद काफ़ी समय तक चलती रही है, 15-16 साल तक। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रही होगी आपकी 14-15 साल, यहाँ पर भी परेशानी रही है।
लेकिन उसके बाद जीवन में काफ़ी परेशानियां रही हैं बिल्कुल, क्योंकि जब भी जीवन रेखा यहाँ से गायब हो जाती है तो परेशानियों का अंबार लग जाता है। उम्र रही होगी आपकी यहाँ पर 22 साल, 23 साल यहाँ पर परेशानी रही है, 24 पर रही है, 25 पर रही है, लगातार 26 पर रही है। यहाँ पर उम्र रही होगी आपकी लगभग 30 साल, 30 साल 30-31 पर रही है, 33-34 पर रही है। और यहाँ पर अगर जो देखें हम, आपकी उम्र रहेगी लगभग 48 साल, 48 साल पर रहेगी। 48 साल के बाद आपको थोड़ा सजग रहना है स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि हम देखते हैं काफ़ी डॉट डॉट वाली रेखाएं और काफ़ी चौड़ी भी हैं। जब भी ऐसी रेखा होती है तो निश्चित रूप से कोई न कोई बीमारी लगने की, जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से खान पान में बदलाव करना होगा, साथ में योगाभ्यास प्राणायाम करना होगा, जिससे आपके लिए ये स्थिति नहीं बने। लेकिन उसके बाद अगर जो हम देखें जीवन रेखा अच्छी है, जब भी जीवन रेखा अच्छी होती है तो स्वास्थ्य व्यक्ति का अच्छा रहता है। अगर जो हम इसमें ऑफशूट देखें तो ऑफशूट यहाँ पर उम्र रही होगी आपकी लगभग नहीं तो 30-31 साल, यहाँ से कामकाज चला है आपका अच्छा। यहाँ पर 35 साल से भी कामकाज है। यहाँ पर आपका 50 साल 50-51 पर भी ऑफशूट है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा यूँ चली है। भाग्य रेखा जब भी मणिबंध से होकर चलती है तो व्यक्ति या तो 27 साल से पहले ग्रो कर जाता है जीवन में, या फिर अच्छे खाते पीते घर में जन्म लेता है। दो में से कोई एक स्थिति व्यक्ति के लिए बनती है। अगर जो हम अच्छे धन का इसमें आगमन देखें तो अच्छे धन का अभी आगमन नहीं है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी व्यक्ति को रही है, उम्र रही है यहाँ 30 साल से लेके, और 30 साल से लेके 35 साल तक काफ़ी परेशानियाँ रही हैं। यहाँ उम्र रही है आपकी 34 साल, यहाँ पर आपको थोड़ी धनहानि भी हुई है 34 साल पर। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 36-37 साल, यहाँ पर भी परेशानी रही है। यहाँ पर 38-39 साल पर भी परेशानी रही है। कोई ना कोई आपका धन लॉस, यहाँ पर लगातार 3 बार आपका धन लॉस हुआ, इसीलिए आप बोल रहे हैं मेरे पास धन नहीं है, परेशानी। लेकिन अगर जो हम देखें तो कमाई से अधिक आपके खर्चे। अगर जो 39 साल, आप 40 साल उम्र है तो यहाँ से 40 साल यहाँ पर आएगी तो 40 साल पर अब आपके खर्चे और बढ़ेंगे। लेकिन अगर जब पहुँचेंगे आप लगभग नहीं तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर, अगर जो हम देखें तो यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी लगभग उम्र रहेगी 42 साल। 42 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा। लेकिन 42 साल के बाद यहाँ पर अच्छा धन आएगा। लेकिन जब आप पहुँचेंगे 46 साल पर तो 46 साल के बाद आपके पास और अच्छा धन आएगा। उसके बाद अगर जो इधर से भी एक लाइन ऐसी आ रही तो हो सकता है आप कोई प्लॉट खरीदें, कोई फ्लैट खरीदें, उससे भी रेंटल इनकम आपको होने वाली है, या कोई धन इन्वेस्ट करें, उससे भी साइलेंट इनकम यहाँ दिख रही है। अगर जो हम यहाँ पर देखें आपके घर बनने की उम्मीद, तो उम्र रहेगी आपकी लगभग अभी अगर जो 40 साल है तो उम्र रहेगी आपकी लगभग यहाँ पर 43 और 44 साल। 43-44 साल पर आप कोई फ्लैट या घर खरीदने की कोशिश करेंगे, लेकिन रेखा अपूर्ण है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर जब भी रेखा ऐसे मिलती नहीं है, पूर्ण नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति का धन डूब जाता है, कहीं गलत जगह प्लॉट ले लेता है, गलत जगह फ्लैट ले लेता है और कानूनी विवादों में फंस के आपका धन चला जाता है। इसके लिए जब भी आप कोई फ्लैट या प्लॉट खरीदें तो उसे निश्चित रूप से सही तरीके से जांच कर ही खरीदें आप। लेकिन और अच्छे अगर जो हम धन का आगमन देखें तो आपको यहाँ से आय के स्रोत थोड़े दूर आएंगे। उम्र रहेगी आपकी 56-57 साल से। उसके बाद आजीवन आपके पास धन अच्छा आता रहेगा। निश्चित रूप से आय के 2 स्रोत रहने वाले हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ से 50 साल के बाद ही आपके पास आय के 2 स्रोत रहेंगे। यूँ अच्छा धन आता रहेगा जीवन में। अभी आपने बोला मैं रेंट पर रह रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं घर नहीं दिख रहा है आपका, लेकिन यहाँ पर घर दिख रहा है। अगर जो आप मौके का फ़ायदा यहाँ पर उठा पाए 43-44 साल पर, तो ये निश्चित रूप से आपके पास अपना घर होने की संभावना यहाँ बन रही है। देखते हैं बुध रेखा का। जो बुध रेखा को देखें, बुध रेखा यूँ चली है, बहुत छोटी है, लेकिन मनी ट्रायंगल बना हुआ है। जब मनी ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में होशियार होता है। 100 रुपये जीवन कमाएगा, 50 खर्च करेगा, 50
अपने बचा के रखेगा। अगर देखें मंगल रेखा बहुत हल्की है, जब मंगल रेखा हल्की होती है लोगों का सहयोग बहुत कम मिलता है, परिवार का सहयोग कम मिल पाता है और परेशानियां जीवन में काफ़ी चलती हैं, कामों में हर्डल काफ़ी आते हैं। कामों में तो क्योंकि यहाँ पर ये दबा हुआ है और ये मंगल रेखा बहुत हल्की है तो कामों में हर्डल बहुत अधिक आपके आते होंगे। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। एक बार इनके सवालों को ले लेते हैं। तो इन्होंने पूछा था जॉब के बारे में, कैरियर के बारे में, क्योंकि ये जॉब के बारे में बता दूं कि ये जो है जब भी बीच में दबा हुआ होता है तो निश्चित रूप से जॉब के कारक जॉब का रहता है, कारक नौकरी का रहता है, कारक व्यापार को, तो व्यापार नौकरी स्थिर नहीं रहती है और यहाँ राहु क्षेत्र भी असमान है तो आय के साधन असमान बने रहते हैं। और पैसे के बारे में बता ही दिया, कब अच्छा पैसा आएगा, जॉब टिकता नहीं, इसीलिए नहीं टिकता, ये स्थितियां बनती दोनों राहु क्षेत्र और इसमें सूर्य क्षेत्र का पूरा रहता है। लोगों से उधार लेकर तो निश्चित रूप से आपका आज से नहीं उधार, आपका लगातार पे यहाँ पर 30 साल से लेके लगातार यहाँ तक चलेगी, क्योंकि आपकी आय से अधिक खर्चे और लगातार ये धनहानियाँ होंगी, इसीलिए आपको उधार लेना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही आपकी यहाँ से उम्र रहेगी आपकी बहुत अच्छा धन आएगा, 45 साल के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा, आप पर कोई उधारी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अगर इन्होंने पूछा है कि मैं अगर जो कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ हाथ से फिसल जाती है, मंगल रेखा कमज़ोर होने के कारण और ये सूर्य पर्वत दबा होने के कारण काम व्यक्ति करता तो है लेकिन सोचता है ये हो जाएगा, वो काम नहीं हो पाता, लेट देर सवेर भी नहीं हो पाता, हाथ से फिसल जाता। अगर यही रेखा यहाँ पर बिल्कुल पूरी होती तो काम लेट भले ही होता लेकिन आप उस काम में सफल हो जाते। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, ये मंगल रेखा आपकी सुदृढ़ हो जाएगी, ये जीवन रेखा भी सुदृढ़ होगी अगर जो आप उपाय करेंगे। लेकिन कभी एकदम रिजल्ट मिले नहीं मिलता है, थोड़ा साल 2 साल बाद रिजल्ट आपको दिखेगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ मैं आपको उपाय भी भेज दूंगा। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छा जीवन जिए, जीवन तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।